जीवन में जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही। और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है। तब हम और दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार को कोसने लगते हैं, किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं है। भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उभरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दे, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे ही संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। खेल खेलना किसे नहीं भाता। हम सभी जब हमें समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है तो हम खेल खेलते हैं। और जब भी खेलते हैं तो वहां दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खेलते हैं, एक जो देखते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो अपने पक्ष की विजय पर तालियां बजाते हैं, जो उनकी हार पर शोक मनाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। जीतता कौन है? जीतता वो है जो खेलता है। अब चयन आपका है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप दर्शक बनना चाहते हैं? यदि आपको विजय का आनंद लेना है, उस रोमांच को अनुभव करना है, तो खेलना पड़ेगा, मैदान में उतरना ही पड़ेगा, पराजय की संभावना के भय से लड़ना पड़ेगा, विपक्ष की ललकार को स्वीकारना पड़ेगा, खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तभी जीतने की भी संभावना होती है। क्या है, दर्शक बनकर टिप्पणी करना बड़ा ही सरल है, मैदान में उतरकर खेल खेलना अत्यंत कठिन। और यहां जो सरल है वो आपको विजय तक तो नहीं ले जाएगा। हम सभी ने जीवन में लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं असफल रहा क्योंकि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था। मैं वो वस्तु प्राप्त करना चाहता था किंतु प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था। मैं अपने जीवन में वो महानतम कार्य करना चाहता था किंतु कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था। किंतु जैसे ही अच्छा समय मेरे जीवन में आएगा, मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। ऐसा सभी लोग कहते हैं। आइए एक बात समझते हैं। किसी माली को देखिए, वो प्रतिदिन वृक्ष की सेवा करता है, उसे जल देता है, उसकी जड़ों को सींचता है। क्यों? प्रतिदिन वो वृक्ष फल नहीं देता, उचित समय आने पर ही वो वृक्ष फल देता है, किंतु प्रतिदिन माली उसकी सेवा करता है, उसका ध्यान रखता है, मात्र तब नहीं जब वो वृक्ष फल दे। और यदि माली प्रतिदिन उसका ध्यान ना रखे तो वो वृक्ष कदाचित फल भी नहीं दे पाएगा। ये सीख है हमारे लिए। जब समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करता तो आप समय की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अच्छे समय की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने कर्मों से और परिश्रम से अच्छे समय को अपने पास लाइए। निरंतर कर्म कीजिए, परिश्रम करते रहिए, अच्छा समय अपने आप आपके पास आएगा।
संसार में ऐसा कौन सा भाव है जो सदैव कड़वा लगता है, किंतु अंत में यही सबसे अधिक मीठी उपलब्धि भी देता है, सबसे अधिक मीठी अनुभूति भी देता है। उत्तर मिला? नहीं? आपको एक उदाहरण देता हूं। जब सीता माता का हरण हुआ था, तब श्री राम ने प्रतीक्षा की थी 4 माह तक। वो खोजना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपनी खोज को रोक दिया। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। वो बस प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा की ऋतु थी, कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिखा था। वो जानते थे कि ऐसे समय में वानरों के लिए वनों में मार्ग खोजना अत्यंत कठिन हो जाता है, सागर पार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है कि वो मार्ग में कहीं भटक सकते थे। उन्होंने प्रतीक्षा की, और इस प्रतीक्षा का फल उन्हें क्या मिला? सागर में सेतु का निर्माण और सीता माता का सम्मान के साथ पुनः लौटाना। यदि श्री राम ये प्रतीक्षा ना करते तो कदाचित ये सब कभी संभव हो ही नहीं पाता। ये है शक्ति धैर्य की। यही है हमारे लिए सीख। ये धैर्य ही है जो हर बार अत्यंत कड़वा लगता है। बड़ा कठिन होता है धैर्य रखना, किंतु अंत में यही सबसे श्रेष्ठ फल भी देता है, सबसे मीठी उपलब्धि देता है, सबसे मीठी अनुभूति भी देता है। तो धैर्य रखिए, सब कुछ शुभ होगा। मोहन के बांसुरी का ये सुर, ये संगीत भला किसे नहीं भाता, सभी को मोहक लगता है। अब ये स्वर आता कहां से? कोई कहेगा कृष्ण के हृदय से। सत्य है, ये स्वर हृदय से निकलता है, पर प्रकट होता है इस बांसुरी से। इस बांसुरी को देखिए, इन छिद्रों को देखिए। हर सुर से अपना एक स्वर निकलता है। अब जो व्यक्ति इन सभी स्वरों को समझता है, इसमें निपुण है, वो इस बांसुरी से जो भी धुन बजाएगा वो तो मधुर होगी। अब ऐसा ही कुछ जीवन के साथ भी है। जीवन के कुछ आयाम होते हैं, अर्थ, कुटुंब और अध्यात्म। यदि जीवन का हर क्षण सुखद हो ऐसा आप चाहते हैं तो इन 3 आयामों में आपको निपुण होना होगा। किसी भी एक आयाम में यदि आप अधिक झुक गए तो शेष 2 आयामों से जो सुख प्राप्त होना है वो नहीं होगा। धन अर्जित करना है परिवार के लिए, परिवार का सुख है मन की शांति के लिए, मन की शांति है मन की शुद्धता के लिए। जब ये मन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मधुर होगा और प्रेम से कहेगा राधे राधे।